बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के अंदर इंतहाई दिल खराश और तकलीफ दे वाक़या पेश आया जिसने दुनिया के 2 अरब के करीब मुसलमानों के दिल चीर कर रख दिए और मुसलमान सरापा एहतिजाज बन गए। वाक़या यूँ हुआ कि स्वीडन के अंदर एक घटिया तरीन और बेहुदा शख्स, जिसको खिंजीर कहना भी शायद खिंजीर की तौहीन है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया, उस शख्स ने, जिसका नाम रासमोस पालुडान है, दहशतगर्द और इंतहा पसंद, अपने इंतहा पसंद साथियों को मिलाकर दुनिया की मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद को सरेआम हुकूमती सरपरस्ती और तायीद में जला डाला। मुसलमानों का रद्द अमल आया तो हुकूमत स्वीडन ने बताया कि हमारा इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पहले उन्होंने इजाज़त भी दी और उसको प्रोटेक्ट भी किया। पूरी दुनिया में मुसलमान इस वक्त शदीद तकलीफ़ और अजियत का शिकार हैं और जगह जगह एहतिजाज करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है ये जो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द और इंतहा पसंद जिन्होंने आज तक मुसलमानों का कत्लेआम किया और करते चले आ रहे हैं बेशतर इस्लामी ममालिक में, उन पर कोई असर नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद है जनाब, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आज़ादी इज़हार राय का हक किसी तौर पर भी किसी की मजहबी अक़दार की तौहीन का जवाज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को जूते की नोक पर रखते हुए जो चाहते हैं जहाँ चाहते हैं कर डालते हैं। मुसलमानों ने और मुस्लिम ममालिक ने इस पर भरपूर मज़म्मत की है। ताकतवर इस्लामी ममालिक ने बड़ी तवाना आवाज़ उठाई है जो यकीनन काबिल तहसीन है। लेकिन अभी तक स्वीडन हुकूमत ने उस मुजरिम को, उस दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया, उसको जेल की सलाखों में डालकर उसकी मुरम्मत नहीं की और ना ही उसे सज़ा दी और उसे लटकाया है। तो जनाबे वाला, इसका मतलब ये है कि फिर सिर्फ मज़म्मत से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि ताकतवर इस्लामी ममालिक स्वीडन हुकूमत पर प्रेशर डालें और उनको मजबूर करें कि वो इस शख्स को गिरफ़्तार करें और इसको सज़ा दें, ताकि दुनिया में कहीं कोई ऐसा आइंदा वाक़या पेश ना आए। दूसरी बात यह है कि अगर प्रेशर डालने के बावजूद स्वीडन हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर गैरत ईमानी का सबूत देते हुए तमाम ताकतवर इस्लामी ममालिक स्वीडन का बाइकॉट कर दें। उनके ख़जाने अल्लाह ने इतने भरे हुए हैं कि ताकतवर इस्लामी ममालिक को कोई कमी नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह अगर ये अमल करेंगे तो स्वीडन हुकूमत का सांस उनके हलक में अटक जाएगा और वो घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, मुआफ़ी भी मांगेंगे और उस दहशतगर्द और इंतहा पसंद शख्स और उसके साथियों को करारे वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। और इसके साथ मैं मुस्लिम उम्मा से दरख्वास्त करूँगा कि आप कुरान के साथ और इश्क कीजिए, कुरान को पढ़िए, याद कीजिए, इसको समझिए और इसको अपने सीने में और अपने अमल में बसा लीजिए।